गुड इवनिंग बच्चों। मैं आप लोगों के सामने अपने एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट 1 किया था, जो कि हम लोग 10 भिन्नों का महत्तम समापवर्तक मतलब भिन्नों का मौसा निकालने तक किया था। ठीक है, उसके बाद लॉसों को निकालना बहुत बढ़िया से पढ़ा था। अब यहाँ आज जो घातांक वाला महत्तम समापवर्तक निकालना होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। चालू करने से पहले एक बार आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सकें, और बच्चों को बताइए कि क्लास चल रही है, क्लास मिस ना करें, आकर बढ़िया से पढ़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। देखिए, क्या अब घातांकों का महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। देखिए, इसका महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे घातांकों का। देखिए, पहली बात क्या ध्यान रखेंगे कि जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आधार समान होगा क्वेश्चन में, तो न्यूनतम घात वाली संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होती है। जब आधार समान हो, ठीक है, और उसका घात दिया हो, तो जो न्यूनतम घात वाली संख्या होगी वही क्या है, उसका मौसा होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, 6 के पावर 5, 6 के पावर 7, 6 के पावर 2, 6 के पावर 9 का मौसा क्या होगा। तभी हमने क्या बताया कि जिसका आधार समान, इसका सभी आधार समान है, और जो न्यूनतम घात होगा, जो जिसका घात सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, उसका मौसा होगा। तो इसमें से हमारा मौसा कौन सा हो जाएगा, 6 के पावर 2 क्या होगा, इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 7 के पावर -2, 7 के पावर -3, 7 के पावर -5, 7 के पावर -8, 7 के पावर -12 का मौसा। तो देखिए ज़्यादा बच्चे इसमें फ्यूज होंगे कि सर इसमें सबसे छोटा किसको लेंगे। तो देखिए, जो संख्या सबसे बड़ी होती है और जो संख्या बड़ी हो और उसके आगे माइनस लगी हो तो क्या होती है, वो सबसे छोटी होती है। और जो संख्या छोटी है उसके आगे माइनस हो तो वो अन्य संख्याओं की अपेक्षा बड़ी होगी। जैसे इसमें ये दिया गया है, हम लोगों का दिया गया है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 है ये। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ये है 2, लेकिन इसका क्या है, माइनस लगा है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन होगी हमारी, 7 के पावर -2 सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी कौन होगी, जिसके पास ज्यादा घात होगा और माइनस होगा, तो 7 के पावर -12। तभी क्या बात है कि न्यूनतम घात वाला क्या होता है, उस संख्या का मौसा होता है। तो इसका न्यूनतम घात कौन सा है, 7 के घात -12, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट वाला है कि अगर आधार समान ना दिया हो तो क्या करेंगे। अगर आधार समान ना हो तो, और आधार में ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, दी गई संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होता है। अगर आधार समान ना हो तो इसका एग्जाम्पल पूछेंगे तो सर इसका कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन होगा जैसे 7 के पावर 4 और 8 के पावर 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए आधार समान है नहीं, ठीक है, आधार समान नहीं है और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा था वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है दशमलव भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालना। कि दशमलव भिन्नों का सर कैसे महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यहाँ दशमलव भिन्न नहीं, दशमलव संख्या लिख लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना। ठीक है, देखिए जब दशमलव संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालने के 2-3 बातें ध्यान रखते हैं। देखिए पहला बात क्या है कि सबसे अधिक संख्या दशमलव के बाद, जिस संख्या के दशमलव के बाद सबसे अधिक हो उसी संख्या के पहले क्या करते हैं, ढूंढते हैं। दशमलव के बाद जिस संख्या के पास अधिक अंक हो उसको ढूंढते हैं, और उस दशमलव को हटाने के लिए जितने से गुणा करना होगा उतने से पूरे संख्या में गुणा करेंगे। चलिए इसको हम आप लोगों को क्वेश्चन पर समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि
05, 0.10 तथा 0.025 का मौसा क्या होगा। तो देखिए इसका मौसा क्या होगा, इसमें सबसे अधिकतम दशमलव के बाद उस संख्या को ढूंढेंगे। तो देखिए सबसे अधिकतम ये है। अब दशमलव हटाने के लिए किससे गुणा करेंगे, इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। तो सभी में किससे गुणा करेंगे, 1000 से, 1000, 1000, ठीक है। तब संख्या क्या प्राप्त होगी, अब इसमें गुणा करेंगे तो संख्या 50 प्राप्त होगी, इसमें गुणा करेंगे तो संख्या 100 प्राप्त होगी, इसमें गुणा करेंगे तो संख्या 25 प्राप्त होगी, ठीक है। तब अब इनका मौसा निकालेंगे, इनका मौसा निकालेंगे तो हमारा मौसा क्या आ जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा 25, इसका मौसा 25 हो जाएगा। अब देखिए मौसा तो हमारा 25 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, मौसा तो हमारा 25 आ गया, अब फिर क्या करेंगे, जितने से हमने यहाँ गुणा किया था उतने से यहाँ क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा आंसर। ऐसे इसका दशमलव संख्याओं का मौसा निकालना है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा अगला टॉपिक। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक। उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या होगा, देखिए ज्यादा लोग गुणज और गुणनखंड में फ्यूज होते हैं, या कभी अपवर्त दे देगा या अपवर्तक दे देगा, तो इसमें क्या होते हैं, बच्चे फ्यूज हो जाते हैं। देखिए अपवर्त को क्या कहते हैं, अपवर्त को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। अपवर्त को इंग्लिश में करते हैं मल्टीपल। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, किसी संख्या की अपवर्त वे सभी संख्याएं होती है जिसमें उस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए, ठीक है। किसी संख्या का अपवर्त वे सभी संख्याएं होती है जिससे उस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए। समझ में आ गया डिफिनीशन। जैसे एग्जाम्पल हम बोल दे कि सर 3 का अपवर्त क्या होगा, 3 का अपवर्त क्या होगा, तो सर 3 का अपवर्त क्या होगा, अभी क्या बताया डिफिनेशन, वे सभी संख्याएं होंगी, सभी संख्याएं होंगी जिससे इससे पूर्णतः भाग लग जाए। 3 का अपवर्त क्या हो सकता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 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 डॉट, जहां तक 3 से भाग लगे वहां तक इसका 3 का मल्टीपल ही चला जाएगा, ठीक है। पूछ दे कि 4 का मल्टीपल या 4 का गुणज या 4 का अपवर्त, 4 का अपवर्त पूछ दे या गुणज पूछ दे, तो क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 जहां तक चला जाए, ठीक है। इस तरह अगर हम पूछते कि 5 का मल्टीपल क्या होगा या 5 का अपवर्त या गुणज क्या होगा, 5 का क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25 जहां तक संख्या 5 तक कटे वहां तक इसका क्या होगा, 5 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या है, जिसको अपवर्तक कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। तो देखिए अपवर्तक या गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या का अपवर्तक वैसे भी संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए इसमें क्या था कि अपवर्त वे संख्याएं होती है जो उस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और अपवर्तक क्या कहता है कि अपवर्तक वे सभी संख्याएं होती है जिससे, मतलब अपवर्तक से जिस संख्या का हम अपवर्तक या गुणनखंड करेंगे तो वह संख्या क्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हम बोल दे कि 42 का अपवर्तक क्या होगा, 42 का अपवर्तक, तो सर 42 का अपवर्तक क्या होगा, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और खुद 42। अब इसका कोई ऐसा नहीं संख्या होगा कि जो कि 42 को क्या करे, कटा सके। 42 का कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो कि 42 में पूरा भाग लगा सके। तो 42 का अपवर्तक क्या होगा, या 42 का गुणनखंड या 42 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, ठीक है। इसी तरह अगर कह दे कि 48 का अपवर्तक या गुणनखंड क्या होगा,
गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 6 8 12 16 24 और खुद 48 48। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये अपवर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग को ज़्यादा फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से इस क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग एकदम आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखिए सह आभास संख्या है। सह आभास संख्या क्या होती है, देखिए इसका परिभाषा क्या होगा कि ऐसी दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती है जो या जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो, जिसका मौसक क्या होना चाहिए, जिसका मौसक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या, ये ऐसी दो संख्याएं सह आभाज्य संख्या कहलाती है जिनका मौसक 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि सम है कि विषम, ये सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। 5 9 7 11 2 7 12 13, ये सब क्या हो जाएंगी, सह आभाज्य संख्याएं होंगी। नहीं 12 13 नहीं, ठीक, ये सब क्या होंगे, ये सब सह आभाज्य संख्याएं होंगी। देखिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए ये लौसा मौसा का थ्योरी यहाँ पर समाप्त होता है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन है तो करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12 15 20 से पूर्णतः विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से 6 15 10, पुनः 2 से 3 15 5, और फिर 3 से 1 5 5, और फिर 5 से 1 1 1। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए अब ये पूर्ण वर्ग कब होगा, अब यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगी पूर्ण वर्ग कब होगा, जब सबका जोड़ा बनेगा तब संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। देखिए अब सबका जोड़ा बन रहा है तो ये संख्या क्या होगी, ये पूर्ण वर्ग होगी। तब इसका गुणा कर देंगे और जो संख्या प्राप्त आएगी वो क्या होगी, वो पूर्ण वर्ग होगी। और छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे क्या होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी। तो 2 दूनी के 4, 3 12 36 36 5 30 5 3 15 3 18 180 180 5 18 5 90 900। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी कि जो 12 15 से विभाज्य होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी, वो 900 होगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि 7 के पावर 8 7 के पावर 6 7 के पावर 5 7 के पावर 10 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एचसीएफ जब घात आधार समान हो तो एचसीएफ कौन होता है, सबसे छोटा घात क्या होता है, एफसीएफ होता है। जिसका घात सबसे छोटा हो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो सर इसका एचसीएफ कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा घात वाला 7/5। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, सॉरी 7/5 नहीं, 7 के पावर 5, एचसीएफ हो जाएगा 7 के पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लौसा क्या है, दो संख्याओं का लौसा 225 और मौसा
5। तो यदि एक संख्या 25 दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए अभी आप लोगों को मैंने ये इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया, अभी बताया ना कि आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुणे मासा। देखिए अगर आपको दो संख्या का गुणनफल दिया हो, अगर मासा पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लसा। अगर लसा पूछ देगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौसा। अगर यहाँ से पहली संख्या पूछ दिया, लसा और मौसा का गुणनफल मालूम है और पहली संख्या पूछ दिया तो लसा गुणे मौसा बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछ दिया तो लसा गुणे मौसा और ये इधर नीचे आ जाएगा पहली संख्या। ठीक है, ऐसे आप लोगों को कर लेना है। देखिए ये क्वेश्चन है, तो दूसरे संख्या के लिए क्या भी सूत्र वहां बताया आप लोगों को कि लसा गुणे मौसा बटा पहली संख्या। देखिए लसा क्या है 225, मौसा क्या है 5 और फिर एक संख्या है 25। ठीक है, लसा हमारा 225 है, मौसा है 5 और पहली संख्या 25 है। तो इसको हम कटाते हैं, पहले 5 को 25 से, ये कट जाएगा हमारा 5 9 9 225, तो 9 गुणे 5 पहली संख्या क्या आ जाएगी 9 पचम 45। तो हमारी पहली संख्या नहीं, पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या पूछा था, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई? दूसरी संख्या आ गई हमारी 45। ठीक है, आंसर। तो चलिए इस सेशन में आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एलसीएम और एचसीएफ से कुछ बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दिया है, उस टेलीग्राम पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। हाँ, और इस वीडियो को अब अच्छे और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि बहुत से बच्चों के पास पहुंच सके और बच्चे क्लास देख सके। ठीक है ना, तो बहुत से यूट्यूबर्स आते हैं अपने पेड प्रमोशन के लिए यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन हमारा क्लास क्या है, यूट्यूब पर पूरा फ्री है, आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये जवाहर नवोदय के लिए है। ठीक है, ये आप लोगों का CHS आप लोग हम बता दे रहे हैं, ये आप लोग के लिए CHS के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, नवोदय के लिए तो स्पेशली है ये है। देखिए विद्या ज्ञान के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है और मिलिट्री स्कूल के लिए भी ये होने वाला है इम्पोर्टेंट, जो ये मैथ का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।